अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर फाइन। तो आज हम जी पंक्चुएशंस के बारे में पढ़ेंगे। पंक्चुएशंस के जो एक्सरसाइज हैं वो क्लास 6 के इंग्लिश के बुक में काफ़ी हैं। तो आज हम जी इसको दो हिस्सों में तकसीम करेंगे इस पंक्चुएशंस को। वो सिर्फ़ और सिर्फ क्लास 6 में जो एक्सरसाइज हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हैं, तो दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। और अगर क्लास 7 या 8 में भी पंक्चुएशंस के टॉपिक आ गए तो फिर उसको फर्दर पार्ट 3 और 4 में भी करेंगे, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। तो अगर हम पंक्चुएशन की बात करें तो यूनिट नंबर 1 में भी पंक्चुएशन मौजूद है, यूनिट नंबर 2 में भी पंक्चुएशन की टॉपिक मौजूद है, यूनिट नंबर 3 में भी पंक्चुएशन के टॉपिक मौजूद है, यूनिट नंबर 4 में मौजूद नहीं है, फिर यूनिट नंबर 5 में मौजूद है। यूनिट नंबर 6 में यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन मुझे मिला नहीं, मैं भी शायद मैंने सही नहीं देखा, तो मैं इसको दोबारा देखूँगी कि यूनिट 6 में मुझे क्यों नहीं मिला। आल्दो यहाँ पे लिखा हुआ है पेज नंबर 114 पे। तो ठीक है, आज हम यूनिट नंबर 1 की जो भी एक्सरसाइज है उसको हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले जी कुछ चीज़ें हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं कि पंक्चुएशंस क्यों ज़रूरी है। ठीक है, पंक्चुएशन बेसिकली किसी भी सेंटेंस को पढ़ने के लिए, समझने के लिए पंक्चुएशंस का ज़रूरी होता है। और यहाँ उससे ये पता चलता है कि कहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हुआ, कहाँ ख़त्म हुआ। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ, फिर उसके हिसाब से फिर हम मेरी बात जो है आपको समझ आ जाएगी कि पंक्चुएशंस कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो ये देखें एक एग्जांपल है, लेट्स ईट ग्रैंडमा। ठीक है, लेट्स ईट ग्रैंडमा। तो ये, और सेकंड नीचे लिखा है लेट्स ईट फिर कामा ग्रैंडमा। अगर ऊपर वाले में देखें तो उसमें ये सेंस आ रहा है क्योंकि वहाँ पे कोई कामा नहीं है, तो ऊपर वाले में ये सेंस आ रहा है कि चलो ग्रैंडमा को खाते हैं। और अगर हम नीचे में देखें तो कह रहे हैं लेट्स सी ग्रैंडमा। अब ग्रैंडमा को बोला जा रहा है कि चलो खाते हैं। तो देखिए डिफरेंस आप चेक करें, दोनों सेंटेंस सेम ही है लेकिन पंक्चुएशंस जब हमने यूज़ की तो इसका मतलब डिफरेंट हो गया। तो जी हाँ बिल्कुल, जब भी हम पंक्चुएशन यूज़ करते हैं तो सेंटेंस का मतलब चेंज होता है। अच्छा, अब वैसे डिफरेंट काइंड ऑफ पंक्चुएशन मार्क मौजूद हैं, हम यहाँ पे बारी बारी पढ़ते हैं। मेन चीज़ होती है कि आप जब इन्वॉल्व होते हैं एक्सरसाइज में तो बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे समझ आती हैं। ठीक है, सबसे पहले है जी एपॉस्ट्रॉफी है। एपॉस्ट्रॉफी आप देख लें, ये वाली साइन होती है और एपॉस्ट्रॉफी बेसिकली यूज़ की जाती है एज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ मिसिंग लेटर। जैसे अगर हम कह रहे हैं कैन नॉट लिखते हैं ना, कैन नॉट को हम कैसे लिखते हैं, कांट। ठीक है, फिर एपॉस्ट्रॉफी लगा लेते हैं, तो ये बेसिकली एपॉस्ट्रॉफी का सेंस आता है। या समटाइम हम कहते हैं कि अहमद की गाड़ी, तो अहमद्स कार। ठीक है, या जेनिस रूम, तो एस लगा देते हैं हम और एस के साथ फिर हम एपॉस्ट्रॉफी लगा देते हैं जिसका सेंस हमें ये होता है कि ये चीज़ इसकी है। ठीक है, उसके बाद जी बात करते हैं हम कॉलन की। कॉलन, ये दो डॉट होते हैं, ये किसी भी लिस्ट या कोड के पहले यूज़ किया जाता है। ये बेसिकली घंटे और मिनट को सेपरेट करने में भी काम आता है। जैसे ये है 2:15 आपके मिनट्स की बात हो रही है और 2 बेसिकली घंटों की बात हो रही है। और ये मैथ में जो अगर हम कॉलन की बात करें तो फिर ये रेशो की भी बात होती है, रेशो में भी हम कॉलन यूज़ करते हैं। कॉमा, ठीक है, कॉमा की हम जब बात करें तो कॉमा बेसिकली सेपरेट करता है किसी भी फ्रेज या आइटम को, जैसे शी बॉट मिल्क, एग्स, ब्रेड। ठीक है, उसके बाद डैश यूज़ करते हैं हम के किसी भी सेंटेंस को मतलब किसी भी सेंटेंस के पार्ट को सेपरेट करने के लिए हम डैश यूज़ करते हैं। इसको छोड़ते हैं, एलिप्सिस को भी छोड़ते हैं। उसके बाद एक्सप्लेनेशन पॉइंट को यूज़ करते हैं जब हम एक्साइटमेंट में होते हैं या फिर एम्फेसाइज करते हैं, तो हम वहाँ पे एक्सप्लेनेटरी मार्क यूज़ करते हैं। जैसे हम ग्रैंडमा वाले में देखिए वहाँ पे एक्सप्लेनेटरी मार्क यूज़ था क्योंकि दे वर द एक्साइटेड। ठीक है, हाइफन यूज़ होता है। हाइफन बेसिकली यूज़ होता है टू स्प्लिट वर्ड बाय सिलेबल्स टू फिट इन अ लाइन ऑफ टेक्स्ट। या जिस तरीके से कह रहे हैं कि फुल टाइम स्टूडेंट, फुल टाइम के बीच में हाइफन यूज़ हो रहा है। या 16 years old गर्ल, 16 -years -old। ठीक है, उसके बाद पार्थेनेसिस यूज़ होता है और पार्थेनेसिस का भी मतलब इसको भी छोड़ दें आप। ठीक है, पीरियड मतलब पीरियड कहते हैं हम फुल स्टॉप
ठीक है। तो पीरियड जो है बेसिकली फुल स्टॉप है। फुल स्टॉप यूज़ होता है एट द एंड ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस में। और क्वेश्चन मार्क भी यूज़ होता है जब भी आप WH क्वेश्चन यूज़ करते हैं, जैसे व्हाट इज़ योर नेम, हु इज़ देयर, आप क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं। कोटेशन मार्क यूज़ करते हैं। कोटेशन मार्क बेसिकली जो एग्जिट वर्ड्स होते हैं ना, उसके लिए हम कोटेशन मार्क्स यूज़ करते हैं। कि फॉर एग्जांपल मैंने एक बात की और एज इट इज़ मेरी बात यूज़ की जा रही है, वहाँ पे कोट की जा रही है, तो फिर वो कोटेशन मार्क में उस बात को रखा जाएगा। ठीक है। और सेमी कोलन बेसिकली सेपरेट करते हैं टू इंडिपेंडेंट क्लॉज को। ये इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, इसको भी हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये बेसिक जो है आपके पंक्चुएशंस मार्क होती हैं, और हम इनको एक एक को यूज़ करेंगे ताकि आपको समझ आए कि इनको यूज़ कैसे किया जाता है। ठीक है। तो अब हम चलते हैं जी एक्सरसाइज की तरफ जी। अब ये अगर हम आए यूनिट नंबर 1 में, तो यहाँ पे एक्सरसाइज है पंक्चुएशन कोटेशन मार्क। ये देखें। ठीक है। ये इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूँ। ये वाली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 6। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज नंबर 6 को। इसमें देखें इन्होंने कुछ जो है सॉल्व करके दिया है। जैसे यहाँ पे कोटेशन मार्क अभी हमने पढ़ा कि एग्जिट वर्ड्स आप कोड करते हो तो उसके लिए आप कोटेशन मार्क्स यूज़ करते हो। कोटेशन मार्क्स हमेशा जो स्टार्ट मतलब जो कोटेशन मार्क में जो अंदर लफ्ज़ या सेंटेंस स्टार्ट करते हो ना आप, वो हमेशा जो फर्स्ट वर्ड होता है वो स्टार्ट किया जाता है कैपिटल लेटर से। ठीक है। और फिर उसके बाद फुल स्टॉप एट द एंड दिया जाता है, और फिर कामा का भी इस्तेमाल होता है, क्वेश्चन मार्क का भी इस्तेमाल होता है, या एक्सप्लेनेटरी मार्क का भी इस्तेमाल होता है। कैसे होता है वो अब हम देखेंगे। देखें एग्जाम्पल इन्होंने एक दिया है, फजीला सेड टू आमना। अब फजीला कह रहे हैं किसको, आमना को, लेट्स हैव अ टी पार्टी। ठीक है। लेट्स हैव अ टी पार्टी, लेट्स हैव अ टी पार्टी, ये जो एग्जिट वर्ड्स है फजीला के, तो इसलिए इसको कोटेशन मार्क में रखा गया है। अब देखें कोटेशन मार्क से में जो सेंटेंस है उससे पहले उन्होंने क्या दिया है, कॉमा दिए। और जो इन्होंने एक और बात की थी कि जो कोटेशन वर्ड मार्क में जो अंदर अल्फाज होगा, सबसे पहला अल्फाज फर्स्ट वर्ड होगा उसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। तो ये देखें जी, एल इन्होंने कैपिटल दिए। और ये एक सिंपल सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, तो इसको फुल स्टॉप भी दिया गया है। ठीक है। अब हम कुछ एक्सरसाइज 7 को देखें अगर हम, तो उसमें ये कह रहे हैं कि फादर सेड टू मी फिनिश योर वर्क। अभी क्वेश्चन नंबर 1 इन्होंने करके दिया है। देखिए, फादर सेड टू मी फिनिश योर वर्क, फिनिश योर वर्क, दीज आर द एग्जिट वर्ड। तो इसको उन्होंने क्वेश्चन मार्क में रखा है, और उससे पहले इन्होंने कामा दिया है, और कामा के बाद ये क्योंकि एक्सप्लेनेटरी ये एम्फसाइज कर रहे हैं तो एक्सप्लेनेटरी मार्क भी दिया गया है। ठीक है। अब क्वेश्चन 2 से एक्चुअल में हमारी कहानी शुरू होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कामरान सेड मेनाज वांट टू प्ले आउटसाइड। कामरान सेड मेनाज वांट्स टू प्ले आउटसाइड। अब कामरान सेड के बाद आपने कामा देनी है। मेनाज वांट्स टू प्ले आउटसाइड, ये एग्जिट वर्ड्स हैं, तो इसलिए इसको आपने कोटेशन मार्क में रखने हैं। और एम ऑलरेडी बड़ा है तो मैं इसको कैपिटल नहीं करूँगी। ये इस तरीके से है। क्वेश्चन 3 देखें, विच शॉप डू यू वांट टू गो टू, आस्क्ड मदर। अब देखें इसमें क्या है, आस्क्ड मदर पहले है, ओ सॉरी एंड में। ये वाले अल्फाज जो हैं जो कोटेशन मार्क में हमने रखने ये पहले हैं, तो ऐसे भी हो सकता है। तो यहाँ पे अब आपने कोटेशन मार्क देना है। ठीक है। क्या है, विच शॉप डू यू वांट टू गो टू आस्क्ड मदर, इस तरीके से। अब इसको देखें आप, क्वेश्चन 4 को देखें, मीर सेड आई डोंट बिलीव यू। तो मीर सेड के बाद आपने कामा देना है, और उसके बाद कोटेशन मार्क यहाँ पे आएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन 5 देखें, आई आस्क्ड हैव यू सीन द मूवी स्पाइडरमैन। आई आस्क्ड, आज तक हो गया, उसके बाद आपने क्या करना है, आज के बाद कामा देना है, और हैव का जो है आपने एच बड़ा कर देना है। ठीक है। हैव यू सीन द मूवी स्पाइडर, और उसके बाद जो है हैव का एच आपने बड़ा कर लिया, और उसके बाद एक्सप्लेनेटरी मार्क देना है, और यहाँ पे इसको मतलब कोटेशन मार्क, सॉरी नॉट एक्सप्लेनेटरी मार्क, कोटेशन मार्क देना है हैव के बाद।
तो इस तरीके से ये पूरा हैव यू सीन द मूवी स्पाइडर, ये पूरा कोटेशन मार्क में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 है कि ही सेड डू यू वांट टू स्टे। ठीक है, डू यू वांट टू स्टे, ही सेड। अब ही सेड के बाद आपने सेड के बाद कामा देना है, डू का डी जो है वो आपने कैपिटल करना है, और डू यू वांट टू स्टे ये पूरा आपने उसमें रखना है कोटेशन मार्क में। ठीक है, अब क्वेश्चन 8 देख लें। नायला टोल्ड मी यू आर द बेस्ट। नायला टोल्ड मी यू आर द बेस्ट। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे आप? नायला टोल्ड मी कोटेशन मार्क सॉरी कामा, और यू आर द बेस्ट ये आपने कोटेशन मार्क में रखना है। ठीक है, सही है जी। तो इस हिसाब से ये आपका जी कंप्लीट हो जाएगा। अब आप देखें एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 8, उसमें कहा है कि आपने रीड करें स्टोरी को और कोटेशन मार्क और कामा जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड हैं वो आपने देने हैं। ठीक है, तो और डिस्कस भी करें कि कहाँ पे कैपिटल लेटर आना है, और इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि कहाँ कहाँ जो है नीड है किसकी, कोटेशन मार्क कामा इनकी। ठीक है, अब देखें यहाँ पे कह रहे हैं एन ओल्ड मैन एंड हिज 20-year-old son were going to मुल्तान फ्राम कराची इन अ ट्रेन। अब यहाँ पे तो फुल स्टॉप दिया हुआ है। द यंग मैन हैड अ हैप्पी लुक ऑन हिज फेस, यहाँ पे भी फुल स्टॉप है। लुक ठीक है, लुक अब्बा ही सेड। लुक, अब यहाँ पे ये कामा नहीं आएगा, यहाँ पे नीड ही नहीं ना। लुक अब्बा ही सेड द फील्ड आर सो ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपने ये फुल स्टॉप नहीं देना, यहाँ कामा देना है। ठीक है, कामा देकर और फिर द फील्ड आर ब्यूटीफुल यहाँ पे आपने कोटेशन मार्क दे देना है। ठीक है, आगे आए, ये कह रहा है येस बेटा ही सेड, येस बेटा। अब यहाँ पे भी आपने क्या कह देना है, यहाँ पे भी आपने कोटेशन मार्क देनी है। उसके बाद कह रहा है लुक एट दोज फ्लावर्स। अब लुक एट दोज फ्लावर व्हाट आर दे कॉल्ड, ही आस्क्ड हिज फादर। तो लुक एट दोज फ्लावर्स, तो यहाँ पे भी आपने क्या देना है, कोटेशन मार्क देना है यहाँ तक। ठीक है, हो गया। आगे कह रहे हैं कि उसके बाद है हिज फादर रिप्लाइड। उसके बाद यहाँ पे आपने कामा देना है, और फिर ये दे का जो द है वो जो टी है वो आपने बड़ा करना है। दे आर कॉल्ड रोजेस। ठीक है, तो इसको भी आपने कोटेशन मार्क में रखना है। आगे आए, इसको आप देखें। सुनील सेड टू जमील। जमील है तो मतलब यहाँ पे भी आपने कामा देना है। सुनील एंड जमील, सॉरी यहाँ पे कामा नहीं आएगा, आई थिंक यहाँ पे नीड नहीं है। ठीक है, सुनील एंड जमील वर सिटिंग ऑन द नेक्स्ट सीट। सुनील सेड टू जमील, यहाँ पे आपने कामा देना है। ठीक है, सुनील सेड टू जमील ही इज़ मैड। ही का जो एच है वो आपने कैपिटल करना है। ठीक है, और फिर यहाँ पे कोटेशन मार्क देना है। ही इज़ आस्किंग सच सिली क्वेश्चन। द फादर, ठीक है, द फादर ऑफ द यंग मैन हियर दिस एंड सेड, ठीक है, सेड। उसके बाद यहाँ पे कामा आएगा, और नो जो है आपने एन बड़ा करना है, कैपिटल करना है। नो ही इज़ नॉट मैड, ही वॉज ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ। Someone in Sri Lanka donated his eyes when he died. My son was given those eyes. He is seeing all this for the first time in his life. Sunil said sorry. ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसको भी सही करना है। सुनील सेड सॉरी से आपने कोटेशन मार्क देना है। सेड से पहले आपने कामा देना है। आई डोंट नो दैट के बाद ये हैरान, तो एक्सक्लेमेटरी मार्क देनी है। ठीक है, और ये कोटेशन मार्क आ गया। बेटा नेवर जज पीपल व्हेन यू डोंट नो देम सेड द ओल्ड मैन। बेटा, अब यहाँ से कोटेशन मार्क देना है। बेटा नेवर जज पीपल व्हेन दे आर ओल्ड मैन।
ठीक है, देम, यहाँ तक आपने इसको क्या देना है, देम, और यहाँ पे स्टॉप। ठीक है जी, तो ये इस तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, पैराग्राफ नहीं आएगा लेकिन 1-2 सेंटेंस आ सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है लाइक करें, कमेंट करें, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। आपके फीडबैक लिटरली मुझे मोटिवेट करता है कि मैं वीडियोस बनाऊं। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। द ओनली मोटिवेशन इज़ आप जब मुझे आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक देते हो, मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मुझे लगता है कि यार हाँ, एटलीस्ट मैं जो इतना बोल रही हूँ यहाँ पे लोग हैं जो सुन रहे हैं। तो प्लीज़ ज़रूर वीडियो को पूरा देखा करें, कमेंट किया करें, फीडबैक दिया करें। आई एम ऑलवेज़ ओपन फॉर द फीडबैक। मैं हमेशा जो है, मैं वो इस टाइप की मेरी नेचर नहीं है कि लोग मुझे नेगेटिव कमेंट करें तो मैं जी मतलब नाराज़ हो जाऊँ और मैं कहूँ कि नहीं, मैं आज के बाद वीडियो नहीं बनाऊँगी। मैं हमेशा ख़ुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करती हूँ। और ये प्लीज़ आप भी अपनी ज़िंदगी में ये दरवाज़ा इम्प्रूवमेंट वाला खोल कर रखा करें। ज़िंदगी बड़ी आसान होती है। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह जी अब हाज़िर होंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।